नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋतु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस गीता ज्ञान सत्र में जुड़ने। तो फ्रेंड्स, हर सोमवार की तरह आज के सोमवार में भी हमारे साथ मेनका जी जुड़ी हुई हैं गीता ज्ञान सुनाने के लिए। और आज हम अध्याय 4 को शुरू करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। चैप्टर 4 जो कि ज्ञान योग। चैप्टर 4 बहुत खूबसूरत है। इससे पहले हमने सांख्य योग जो चैप्टर 2 था उसमें हमने आत्मा के ज्ञान को समझा। उसके बाद हमने सेकंड में कर्म योग को समझा। कर्म को किस तरह से हम निष्काम होकर कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। जो हम चौथे अध्याय ज्ञान योग में समझेंगे कि ज्ञानाग्नि दग्धानि कर्माणाम, यानी सिर्फ आपका ज्ञान ही है जो आपके सब कर्मों का नाश करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत, जो पत्री सर भी कहते थे कि सिर्फ ज्ञान ही है जिससे कि हम अपने जीवन में सजग रह सकते हैं और उसे सरल बना सकते हैं। क्योंकि लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स हम अगर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो है सिर्फ हमारे अज्ञान की वजह से। और ज्ञान ही है जो आपको लाइट दिखाता है। इसलिए ये वाला चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान से ही हम प्रकाश की ओर जा सकते हैं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर अगर कुछ हमें ले जा सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान। तो आज का चैप्टर हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत खूबसूरत श्लोक हैं और आज हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने चेतना का विकास करेंगे आज के इस चैप्टर के द्वारा। सो थैंक यू सो मच मेनका जी, मोस्ट वेलकम। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मास्टर्स का, जो आप हर बार यहाँ जुड़ते हैं और हम सबको भी मौका देते हैं कि हम यहाँ पर कुछ सुन पाए, समझ पाए, सीख पाए आप सबके द्वारा। थैंक यू मेनका जी, ओवर टू यू। थैंक यू रितु जी। मतलब मुझे तो आपका वेलकम सुनना इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा आप बोलते हो, एकदम आनंद से भर जाते हैं हम। गीता का भी इतना अच्छे से आपने अध्याय 4 का विवरण बताया। थैंक यू इनवाइटिंग मी फॉर, और ये मौका देने के लिए, गीता को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत अच्छा सीख रही हूँ। तो आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे ये मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला उस सब के लिए। अध्याय 4 हम कर रहे हैं कि इसका नाम है ज्ञान विभाग योग। तो ज्ञान तो हर श्लोक में है, हर अध्याय में, हर श्लोक में ज्ञान है। और इसका नाम है ज्ञान विभाग। अलग अलग विभागों का ज्ञान है इसमें। जैसे पहले हमने अध्याय 2 में देखा था आत्मज्ञान, कि आत्मा का ज्ञान, कि हम मूल रूप से क्या है, उसका ज्ञान होना हमें जरूरी है, कि हम शरीर है या आत्मा है। वो हमने अध्याय 2 में इस ज्ञान को देखा। और उसके बाद में अध्याय 3 में हमने देखा कर्म का ज्ञान। तो कर्म तो हमें हमेशा करते ही रहना है, करते ही रहते हैं। उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानता में, बिना अवेयरनेस के हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो उसमें भी हमारे को कर्म का ज्ञान दिया गया कि हमें कर्म किस तरह से करने हैं। और अब अध्याय 4 में, कि जब हमने ये जान लिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है मूल रूप से, और हमने कर्म को भी जाना कि किस तरह से करना चाहिए, अब अध्याय 4 में इससे थोड़ा और गहरा ज्ञान आएगा कि कर्म को करते हुए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी गहराई में की बात है कि कर्म का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, उसकी और ज्यादा गहराई आएगी। पहले तो कर्म कैसे करना है वो बताया अध्याय 3 में। अब अध्याय 4 में उसकी और गहराई है कि
किस सजगता से क्यों जरूरी है हमें। और उसके साथ में जब आत्मज्ञान और कर्म का ज्ञान हो जाता है तो उसके साथ में हमें बाद में आता है ब्रह्म का ज्ञान, कि ब्रह्म क्या है। हमें इसकी भी जानकारी इस अध्याय में मिलेगी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ये कैसे ज्ञान की अग्नि है, कैसा ज्ञान है, अग्नि रूपी ये ज्ञान है जिसके द्वारा हमारा को सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान तो हम सबको होना ही चाहिए, जिससे हम कर्म में न पड़े, किसी भी तरह के बंधन में हम ना रहे। ऐसे कर्म, अग्नि रूपी कर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। इस ज्ञान का बोध हमें सबको होना चाहिए ताकि हम अपने बंधनों से मुक्त हो सके। तो अध्याय 4 में भगवान बताते हैं कि इसके फर्स्ट श्लोक में कि ये ज्ञान, जैसे अध्याय 3 में कर्म का ज्ञान दिया और उसके बाद में और थोड़ा गहराई में जब लगता है कि अर्जुन की थोड़ी समझ बढ़ने लगी है, जैसे जैसे बच्चों को भी हम समझाना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा जैसे लगता है कि हाँ अब ये मेरी बात सुनने लग गया है, थोड़ी इसमें समझ आई है, थोड़ा इसमें ठहराव आया है, थोड़ा अपने जो विषम परिस्थिति में थे अर्जुन, कि उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा ठहराव आया है, तो भगवान थोड़े गहरे ज्ञान में उतर रहे हैं, कि उन्हें बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया और सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और उस समय में वो ज्ञान जो दिया जाता था वो पूरा ओरली दिया जाता था, लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय में, ज्ञान माउथ टू माउथ ही चलता था। तो वो क्या, चलते चलते उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, एक बोलते हैं उसके बाद में दूसरे ऋषि या महर्षि या ज्ञानी जो भी बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है। तो वो जो ज्ञान भगवान ने दिया और वो चलते चलते उसमें परिवर्तन होते गया, क्योंकि मनु ने इक्ष्वाकु को अपने पुत्र को दिया। फिर उस समय में किसकी क्या परिस्थिति होती है, उस ज्ञान को कौन कैसे समझते हैं, वो भी एक डिपेंड करता है। और उनका ज्ञान भी उसमें जुड़ता जाता है, उनके भाव भी जुड़ते जाते हैं। तो वो ज्ञान चलते चलते थोड़ा सा विलुप्त हो गया, जो भगवान ने शुरू में सूर्य देव को दिया वो ज्ञान चलते चलते थोड़ा विलुप्त सा हो गया, या उसमें कहेंगे कि कुछ परिवर्तन होने लग गया। सबके अपने अपने विचार भाव जुड़ते जुड़ते उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं फिर अर्जुन से कि मैंने जो ज्ञान उनको दिया, जो ऋषियों से को, राज ऋषियों को, सबको तक पहुंचते पहुंचते आज वो वही पुरातन ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया, वही ज्ञान मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ। तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये इतना अद्भुत ज्ञान है कि ये पुरातन काल से चलता आ रहा है और ज्ञान कभी भी विलुप्त नहीं होता है पूरी तरह से, चाहे उसके में थोड़े भाव जुड़ गए या उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, लेकिन ज्ञान कभी भी विलुप्त नहीं होता है। तो धर्म की स्थापना भगवान समय समय पे करते रहते हैं, जब जब वो विलुप्त होने लगता है तो उसकी स्थापना भगवान स्वयं करते हैं। तो यही बात है कि भगवान ने जो ज्ञान सूर्य देव को दिया वो ज्ञान थोड़ा विलुप्त हो गया, तो उसी ज्ञान की स्थापना के लिए भगवान फिर से कृष्ण रूप में आए और उन्होंने इस धर्म की फिर से स्थापना की, जिसे हम गीता ज्ञान के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया ये बहुत पुरातन है। गीता ज्ञान ये एक तरह का जीवन शैली है, किस तरह से जीवन जीना चाहिए हमें अपनी दैनिकता में, ये जीवन शैली है। तो इस श्लोक को
इसमें अब जब भगवान इस तरह से कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान इस तरह से लाइन बाय लाइन सूर्य देव को दिया और मनु को दिया, उसके द्वारा ऐसे चल रहा है, तो अर्जुन बहुत ही आश्चर्य में हो जाते हैं कि वो इतने आश्चर्य से भगवान को देखते हैं कि ये क्या, मैंने तो, आपका और मेरा जन्म तो अभी हुआ है। मैं स्लाइड शेयर करके फिर श्लोक के साथ में करते हैं। स्लाइड शेयर कर रही हूँ। अध्याय का 4 का 5th नंबर श्लोक अभी हम करेंगे। बहुनी में, या कोई पढ़ेगा? पढ़िए। कोई भी अगर पढ़ना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। तो आपके सामने जो स्लाइड है वहां लिखा हुआ है ये श्लोक, मैं ही पढ़ देती हूँ। यस, पढ़िए। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, त्यान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ते हैं ऋतु जी। चलिए, कि ये जो है, भगवान जब अर्जुन इतने आश्चर्य में हो जाते हैं कि आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया, सूर्य तो काफी पुराने हैं, हमारा जन्म तो अभी हुआ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी, कि बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं मेरे और तुम्हारे। तब 4 अर्जुन अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत से जन्म मेरे और तुम्हारे हो चुके हैं। तान्य हम वेद सर्वाणी, कि इन उन सबको, वेद यानी जानता हूं मैं, सर्वाणी सभी को, वेद यानी जानना, तो उन सभी को मैं जानता हूं। न तुम वेद परंतप, लेकिन तुम हे परंतप अर्जुन, तुम उन्हें नहीं जानते हो। जो जितने भी जन्म हुए हैं उन्हें भगवान जानते हैं, अपने सभी जन्मों को, लेकिन हम नहीं जानते हैं। अर्जुन भी तरह ही है हमारी पोजीशन की। तो जब भगवान के इतने जन्म हो चुके हैं और वे सभी जानते हैं, ऐसा क्यों है और अर्जुन क्यों नहीं जानते हैं? इसका भी कारण है कि ये है कि न तुम वेद परंतप, कि हे परंतप तुम नहीं जानते हो। अर्जुन इतना तप करने वाले हैं फिर भी वो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कि जब तक हमारा अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता होता है, मन बुद्धि चित्त तीनों जब तक पूरी तरीके से शांत नहीं होता है, तब तक हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को पूरी तरीके से स्थिर, शांत और शुद्ध, अपने विचारों को भी पूरी तरीके से पॉजिटिव रखना, एवरी मोमेंट सरेंडर भाव में रहना, प्रेजेंट और सरेंडर भाव में। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करेंगे तो अपने आप सरेंडर भाव आ ही जाएगा। एवरी टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहना और सरेंडर भाव में रहना, तब ये हमारा अंतःकरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध होता जाएगा। क्यों? जब प्रेजेंट और मोमेंट में हम रहेंगे तो हम ज्यादा कुछ सोचेंगे ही नहीं, ना पीछे का ना आगे का। जो लाइफ फ्लो में चल रही है उसी फ्लो में हम चलेंगे। और उसके साथ में यही बात पतंजलि जैसे योग सूत्र में आती है अपरिग्रह के रूप में, कि अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध, कि अपरिग्रह की अवस्थिति में
जब हो जाती है तो हमें जन्म कैसे और कहाँ से हुआ ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और अपरिग्रह का मतलब हुआ कि हमारे अपने जीवन में जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं है उन चीजों का संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब है उन चीजों का संग्रह नहीं करना। हम बहुत कुछ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं, आगे का पीछे का सोचते हुए न जाने कितनी वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं और उनको यूज नहीं करना। मेन है अपरिग्रह का मतलब है हम जो चीजें हमारी यूज की नहीं है फिर भी हम उन्हें अपने घर में रखते हैं, उनसे एक तरीके के अटैचमेंट रहता है, हमारा लगाव रहता है, अपनी सुख सुविधाओं से हम बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो वो चीज है कि जब तक हम उन चीजों से जो नाशवान वस्तुएं हैं उनकी तरफ हमारा आकर्षण बंद नहीं होगा, नाशवान चीजों को हम जब तक छोड़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमें अपना पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होगा। तो कभी भी अपना ध्यान नाशवान वस्तुओं की तरफ अग्रसर न रखें। जो हमारे लिए निरंतर चलने वाली है, जो ज्ञान, जो ध्यान, जो हमें हमें निरंतरता में लेके जाएगा, जो हमारे साथ निरंतर चलेगा, हमें उसी के साथ ही रहना है। बिना निरंतर की चीजों का अपरिग्रह करने से हमारा अपने जन्मों में ही जन्म ज्ञान में ही बाधा आती है। ये है हमारे अपने ज्ञान में ये चीज की बाधा उत्पन्न होती है। तो भगवान यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। तो तुम क्यों नहीं जानते हो उसका कारण भी हमें समझना चाहिए कि हम ये सारे जन्म क्यों नहीं जानते हैं। तो भगवान ने इससे पहले अध्याय 3 में भी कहा है, अध्याय 3 के 22वें नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में जिस वस्तु को मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। मैं कि कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे लिए सभी कुछ प्राप्त है। मतलब भगवान जो है उसमें संतुष्ट है, वो किसी वस्तु के लिए दौड़ नहीं लगा रहे हैं। इस जीवन में जन्म लेके भी किसी वस्तु विशेष के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपना नियत कर्म ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें भी उसी तरह ही जीवन जीना है ताकि हम अपने सभी जन्मों को जान पाए, अपने कर्मों को जान पाए। जब हम जन्मों को जान पाते हैं तो अपने कर्मों को भी जान पाते हैं और उनसे मुक्त हो पाते हैं। तो बहुनी में जन्मानी, इसी तरह हम भी अपने सभी जन्म जाने, इस ज्ञान को जाने कि हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं और उन चीजों को छोड़ते जाएं, अपरिग्रह से बचे। इस श्लोक का मेन मीनिंग यही है कि अपरिग्रह से बचना। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है ये। यस, पढ़िए इसे जो भी पढ़ना चाहे। यस मीनू जी। नमस्कार। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। थैंक यू मीनू जी। कि यदा यदा ही धर्मस्य कि ग्लानिर्भवति भारत, तो ये है धर्म के लिए कि जब जब धर्म की ग्लानि यानी कि हानि होती है धरती पर, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का हानि होने पे उत्थान करने के लिए, जब धर्म पूरी तरह से तो कभी भी नष्ट नहीं होता है, धर्म की हानि होती है, घटता बढ़ता रहता है एक एक टाइम पे, लेकिन जैसे कहते हैं कि धर्म एक पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हमेशा रहेगी। कहीं भी कितनी भी नेगेटिव
पॉजिटिविटी बढ़ जाए, पर वो पॉजिटिविटी थोड़ी तो रहेगी। लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाता है, नेगेटिविटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उस पॉजिटिविटी को, धर्म को स्थापना के लिए तदात्मानम, मैं अपनी स्वयं को सृजाम्यहम, प्रकट करता हूँ, सृजन करता हूँ, यानी कि प्रकट करता हूँ। जब धर्म का बैलेंस समाज में होने लगता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। तो ये यहाँ पे समझने की बात है कि धर्म की ग्लानि क्यों होती है, हानि क्यों होती है। अगर हम उसे समझेंगे कि धर्म की हानि होती क्यों है, धर्म की हानि होने पे ही तो भगवान जन्म लेते हैं। और धर्म की हानि होने का कारण है कि जैसा कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा था कि श्रेष्ठ पुरुषों का समाज हमेशा अनुसरण करता है। तो यहाँ पे भी उसी चीज से रिलेट करके हम देखें, जब श्रेष्ठ पुरुष अपनी नैतिकता को खो देते हैं और अधर्म के रास्ते पे चलने लगते हैं, तब उन्हीं का दूसरे लोग भी अनुसरण करने लग जाते हैं। तो वो धर्म की हानि होने लग जाती है, सभी जगह हिंसा बढ़ने लग जाती है, लोग नैतिकता को सब छोड़ देते हैं और जैसा श्रेष्ठ लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अपनी जो कार्यों के द्वारा जैसा उनका कार्य होता है वैसा ही लोग अनुसरण करते हैं, तब गलत रास्ते पे चले जाते हैं और धर्म की हानि होती है। और जब जब इस तरह से धर्म की हानि होती है, तो जो लोग पॉजिटिविटी धर्म के साथ में रहते हैं, उनके लिए संकट उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो उनपे हावी होने लगती है और उन्हें कष्ट होता है। जो धर्म की पालना में रह रहे हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है। तो भगवान जो पॉजिटिव है उनके साथ के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा भगवान जन्म लेते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी स्टोरी मिल जाएगी। यहाँ एक छोटी सा मैं बस वही याद दिलाऊंगी कि ये जब हिरण्यकश्यप एक राजा थे और उन्हें अपने अहम में सब भूल जाते हैं, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, वो राजा है, एक नायक है जिनका जनता अनुसरण करती है। और जब वे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अहंकार में रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और वो उस अहंकार के कारण अधर्म का पालन करते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, तब और दूसरे लोगों को कष्ट होता है। हिरण्यकश्यप में हम देखते हैं कि उनके पुत्र ही को ही, ध्रुव को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रहलाद को, सॉरी, हिरण्यकश्यप में प्रहलाद को काफी कष्ट होता है उनके पुत्र को। तब भगवान वहां पे जन्म लेते हैं और हिरण्यकश्यप प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो वही है कि हमेशा भगवान धर्म की, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो धर्म का अनुसरण करते हैं, उनका उत्थान के लिए हमेशा रहते हैं, ताकि जब भगवान इस तरह से करते हैं, पॉजिटिविटी की रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद की रक्षा की, तब लोगों में भी, वो समाज में भी फिर से वो मैसेज जाता है कि हाँ, हमेशा सत्य का साथ देने से उसकी रक्षा होती है। तो फिर से वो धर्म की स्थापना होती है, लोगों में फिर से वो सजगता आती है। जो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं वो फिर से सही रास्ते पे आ जाते हैं और धर्म का उत्थान होता है, फिर से सत्यता का उत्थान होता है फिर से। तो ये चीज हमेशा हमारे लिए भी है कि हमें अपनी नैतिकता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कहीं पे भी उसके लिए कष्ट हो, सहना चाहिए, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां जहां नैतिकता का विघटन होगा वहां भगवान को आना पड़ेगा।
नेक्स्ट श्लोक। यस, यस, कोई भी पढ़ना चाहेगा? सभी श्लोक इतने अच्छे हैं आज के। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसता परथायं संभवानि युगे युगे। हाँ, धन्यवाद। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि परित्राण यानी कि रक्षा करना, दूसरों के प्राणों की रक्षा करना। साधूनां, जो साधक है, उन साधकों की प्राणों की रक्षा करना। और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उसका विनाश करना, दुष्कर्मों का विनाश करना। दुष्कर्म करने वालों से तो है कि जो कर्म है उसी का ही विनाश करना। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना। संभवामि युगे युगे, युग युग में ऐसा मैं करता हूँ, मेरे द्वारा संभव होता है। तो परित्राणाय साधु नाम, जैसा कि इसमें अभी हमने पहले श्लोक में भी देखा कि भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। और जो साधु नाम है, जो साधक है, वो सदैव धर्म का पालन करते हैं। उनके द्वारा समाज में वो खुद एक धर्म के साधना करते हैं, धर्म की सत्यता को खोज में रहते हैं। जो साधक होते हैं, जो सदैव अपनी साधना के द्वारा सत्य को तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और सत्य, हम मूल रूप से सत्य क्या है उसकी साधना में रहते हैं। तो ऐसे साधक जो सत्यता की खोज में रहते हैं और वो समाज में भी उसी की ही स्थापना करते रहते हैं, सत्यता को, खुद भी सत्य के मार्ग पे चलते हैं और अन्य लोगों को भी सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब दुष्कृताम, जैसे दुष्कृत्य इतना फैल जाता है कि उन साधुओं को, उन साधकों को कष्ट होने लगता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं उनके प्राणों की रक्षा के लिए आता हूँ, उन साधकों के द्वारा। क्यों? अगर उनको कष्ट हो गया तो समाज में पॉजिटिविटी और भी कम हो जाएगी। तो साधकों का होना बहुत जरूरी है। हम कहेंगे हमारे जीवन में पत्री जी बहुत अच्छे साधक रहे हैं कि उनके द्वारा हमें ये ध्यान मिला, मार्ग मिला। तो जो साधक है वो हमेशा दूसरों को भी प्रेरित करते हैं साधना के लिए, कि खुद भी करते हैं और सत्य तक पहुंचते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी सत्य तक पहुंचे। तो हमेशा भगवान कहते हैं कि मैं जो साधक है उनकी रक्षा करता हूँ, उनके प्राणों की रक्षा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विनाशाय च दुष्कृता, तो जो दुष्कृत्य है समाज में उनका हमेशा मैं विनाश करता हूँ। जो भी जीवात्माएं हैं दुष्प्रवृत्ति को धारण कर लेती है, अपना लेती है, तो उनका विनाश भगवान करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, तो धर्म की स्थापना करते हैं भगवान हर युग में। और धर्म की स्थापना किस तरह से होती है? भगवान जब युग युग में आते हैं और वो जब निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं और उसी से ही लोग प्रेरित होते हैं, निष्काम भाव से कार्य करना, उसी के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती है। धर्म वही है जिसमें किसी भी तरह की फल की इच्छा नहीं होती है, बस सिर्फ सेवा ही करते रहना है। भगवान भी आते हैं, वही करते हैं और वही उसी चीज की स्थापना करते हैं कि धर्म सेवा करना, और वो भी निष्काम भाव से। तो धर्म की स्थापना होती है जिसमें
कोई भी तरह का फल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आचरण किस तरह से करना वह महत्व लोगों को समझाते हैं हर युग में, जिससे ये धर्म बना रहता है। चाहे सूक्ष्म रूप से रहो, जब भगवान जन्म लेते हैं तो पूर्णतया परिवर्तन होके फिर से धर्म की स्थापना और अधिक होती है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 4.9। मेनका जी, हाँ जी, पत्री सर की बुक में इससे पहले वाला जो श्लोक था ना, उसका बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कौन सा? 4.7 का? 8 का? 8 का, हाँ 8 का, जो भी हमने किया परित्राणाय। ओके, हाँ, यस, मैंने नहीं पढ़ा इसको। मैं पढ़ ठीक है, हाँ पढ़िए। तो यहाँ जो श्लोक है, आप स्लाइड चेंज कर देंगे क्या? हाँ मैं करती हूँ, यस। यहाँ पे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जय विजय, ख्यात विख्यात, नाश और विनाश। इसमें जो वी है, जो है वह विशेष पद का सूचक है। ऐसे ही परित्राणाय में परि और संस्थापनार्थ या संभवानी जैसे शब्दों में सम जो है वह अच्छे उपसर्ग हैं, विशेष रूप में प्रयोग करने वाले उपसर्ग हैं। साधु जन हमेशा रक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। किसी भी काल में सत्य नहीं बदलता, हमेशा अच्छाई जो है वो संरक्षित होती ही रहती है, बुराई का वध होता ही रहता है। बुरे कर्म करने वाले को हमेशा बुराई का फल मिलता ही रहता है, और यह सत्य है, यह कर्म सिद्धांत है, यह पुरोगमन सिद्धांत है। बुराई करने के लिए ऊर्ध्वलोकवासी विशेष रूप से हमें रोकते नहीं हैं। बुराई करने पर बुरा फल ही मिलता है। अच्छे काम करने के लिए कोई भी ऊर्ध्वलोकवासी विशेष रूप से प्रोत्साहित नहीं करते। अच्छाई करने पर अच्छे फल मिलते हैं। अच्छे कर्मों के उद्धार, बुरे कर्मों से विनाश होता है। तब अर्जुन कहने लगे, मैं अपने पिताओं, दादाओं और गुरुओं को मार रहा हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी को मार नहीं सकते, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं। यही सत्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संभवामि युगे युगे, हर एक आत्मा समय समय पर बार बार जन्म लेती ही रहती है, मरती ही रहती है। आत्मा का जन्म मरण एक प्रयोगात्मक, एक सत प्रयोजन का एक ब्रह्म, एक बड़ा खेल है। हम केवल शरीर नहीं आत्मा है, ये जानना ही सत्य है। अर्जुन शरीर तत्व के प्रतीक, नर तत्व के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण, वेद व्यास आदि आत्मा तत्व के प्रतीक हैं, नारायण तत्व के प्रतीक हैं। नर को नारायण बनना है। नर नारायण कैसे बनता है? ध्यान करके, ध्यान योग करके, ध्यान अभ्यास से, साधना से। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इस संसार में सब क्रूर मनुष्यों को साधु बनाने के लिए, सारे दुष्कृतों का अंत करने के लिए उद्धव हुआ एक आंदोलन है। सभी पिरामिड मास्टर्स गांव-गांव, गली-गली घूमकर सभी को ध्यान सिखाते हुए हर एक को नर को नारायण बनाने का प्रबोध करते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। वाकई में बहुत सुंदर है। मैंने इसको नहीं पढ़ा, मेरे से छूट गया ये, लेकिन बहुत अच्छी व्याख्या है। और पत्री जी की व्याख्या वाकई में बहुत सुंदर होती है कि ये जैसे बहुत अच्छा है कि भगवान कभी भी कुछ भी नहीं करते। लोग कभी भी कुछ भी दुख में होते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान ये ने क्या कर दिया।
तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये लिखा है कि तुम बुराई करोगे तो तुम्हें बुरा फल मिलेगा, और तुम जो अच्छा करोगे तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। तो हमारे जीवन में इस समय जो भी आ रहा है ये हमारे ही कर्मों का फल है। इसके लिए भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, और हमें अपना आगे कैसे जीवन चाहिए उसको सोचते हुए हमें आज जीना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में आगे, उसको ध्यान में रखते हुए आज का जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने ये कि आत्मा का जन्म मरण एक प्रयोगात्मक और एक सत्य प्रयोजन का एक बड़ा खेल है। अगर इस ज्ञान को जान लेते हैं तो दुख ही समाप्त हो जाता है। और हमेशा जब इस चीज को जान लेते हैं अपने ज्ञान से कि ये क्या है, जन्म मरण एक तरह का बड़ा खेल है, तो इस ज्ञान के बाद में हमेशा कर्म में बहुत सावधानी रहेगी कि मैं किस तरह का कर्म करूं कि मुझे कैसा जन्म मिलेगा। अपने अगर जन्मों को हम जान लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी अभी पत्री जी का एक वीडियो सुना था, उसमें वो कहते हैं कि अगर आप एक जन्म को जानते हो, अपने इस जन्म को ही जानते हो, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, और आप अपने पूर्व जन्मों को जान लेते हो तो आप दुखी नहीं रहोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप अपने पूर्व जन्मों को भी जान लोगे तो दुख कहाँ से होगा, क्योंकि आप अपने सारे कर्म खुद अपने आप जान रहे हो कि मेरे जन्म इस समय मेरे जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जब हम ये जान लेते हैं तो दुख रहेगा ही नहीं, किसी भी तरह का दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो आज का जो हमारा जीवन है वो जीवन जीने का तरीका हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो पत्री जी की बातें हमेशा कि नर को नारायण बनना है। अभी हम नारायण हैं, लेकिन उस नारायणता के लिए हमें जागना है, निरंतर जागते रहना है कि और नर नारायण कैसे बनता है? ध्यान से, योग से, ध्यान अभ्यास साधना से। तो ये हमारे जीवन में ध्यान साधना आई, इसके लिए हम पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा हमारे जीवन में ध्यान साधना आई। उन्होंने एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन में किया है, धरती पे इतना ध्यान फैलाया है उन्होंने। थैंक यू रितु जी। चलिए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। मैं मोस्टली क्या है श्लोक व्याख्या कम पढ़ती हूँ, श्लोक पे ही मेरा चिंतन मनन होता है, उनके शब्दों पे ही ज्यादा चिंतन मनन होता है। कभी कभी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है व्याख्या नहीं पढ़ती हूँ। वो सर ने हमको वैसे ही सिखा दिया ना कि श्लोक को पढ़ो, श्लोक के शब्दों को पकड़ो, तो मेरी आदत भी वही हो गई है। मैं व्याख्या बहुत कम पढ़ती हूँ, श्लोक को पढ़ती हूँ और श्लोक शब्दों पे ज्यादा रहती हूँ। चलिए ये श्लोक देखते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामोति सोऽर्जुन। थैंक यू जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि जो भगवान के जन्म और कर्म तो नेचुरल है, दिव्य ही होंगे, कि जो इन मेरे भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जान लेता है, वेत्ति यानी कि जान लेता है, तत्वतः तत्व रूप से जान लेना यानी कि मूल रूप से अपने अनुभव से जान लेता है। तत्वतः मतलब हम उसे अपने अनुभव से जान लेते हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है, क्या कारण होता है, और भगवान का दिव्य कर्म है वो क्या है, किस तरह से करते हैं, उसको जान लेते हैं। तब त्यक्त्वा
देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, कि हे अर्जुन तब त्यागते हैं, त्यक्त्वा यानी कि जब देह हम शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। देह त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। और नेति मामेति सोर्जुना, और वो मुझे प्राप्त करते हैं, मृत्यु के उपरांत भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत है कि जिनका जब हम भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जान लेंगे मूल रूप से, तत्व से, तो हम भी उसी का ही अनुसरण करेंगे कि भगवान ने किस तरह से अपने कर्म करते हैं। तो और जन्म, क्या कारण से भगवान ने जन्म लिया, तो यहाँ पे जैसे इसको, इस चीज को समझे तो हम सब भी बिना कारण तो जन्म नहीं लेते हैं। भगवान ने कारण से जन्म लिया है, धर्म की स्थापना उनका कारण है, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। तो बिना कारण तो हमने भी जन्म नहीं लिया, हमारा भी अपना कारण है जन्म लेने का। तो हमारा भी जन्म कोई दिव्यता से कम नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपने कर्म को लेके आए, वो भूल गए, तो हम अपनी दिव्यता को भी भूल गए कि हम मूल रूप से क्या है। जैसे पत्री जी ने अभी कहा ना कि हर नर को नारायण के रूप में जागृत होना है, तो ये भी वही है कि हमें भी अपने जन्म के कारण को जानना है, क्या है अपनी जन्म का कारण। और यहाँ हम पहले भगवान की बात करते हैं, फिर अपने पे आएंगे कि भगवान के जो जब जन्म को और कर्म को हम जान लेते हैं मूल रूप से कि भगवान ने क्यों जन्म लिया, क्या करने के लिए लिया, और किस तरह से वो करते हैं, जन्म के बाद में कर्म किस तरह से अपना धर्म निभाते हैं। जब हम उसे मूल रूप से जान लेते हैं तो हम भी वैसा ही सीखते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ पुरुषों को देख के हम सीखते हैं, तो वैसे ही भगवान के कर्मों को किस तरह से वो करते हैं, कितनी सजगता से वो रहते हैं, वही सजगता हमारे में भी आए और उसी तरह से हम कर्म करें। तो ऐसे कर्मों के कारण जिनमें हमारा कोई फल नहीं है, निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं भगवान की तरह, तब हम अपना शरीर छोड़ने पर कभी भी पुनर्जन्म लेना जरूरी नहीं होता है। हम जन्म ले सकते हैं, जैसे भगवान भी धरती पे जन्म लेते हैं, तो वो बिना कारण ऐसे ही कर्म बंधन में जन्म नहीं लेते हैं। भगवान जो जन्म लेते हैं वो कर्म बंधन में नहीं लेते हैं, वो धरती के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए लेते हैं, किसी की मदद करने के लिए लेते हैं। उसी तरह ही हमारा जन्म भी हमारी अपनी मर्जी से होता है। फिर ऐसे ही कर्म बंधन से हमारा जन्म नहीं होता है, हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। हम फिर उससे, और जहां से आए हैं उसी दिव्यता में ही मिल जाते हैं। तो ये हम अपने लिए भी समझ सकते हैं कि हम भी किसी कारण से जन्म लिया है, तो हमें भी अपनी जन्म का कारण ढूंढना चाहिए कि मेरा जन्म का कारण क्या है, और हमारा अपना जन्म का कारण जानने के बाद में उसे जीना, तो सभी तरह के कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को पाना और उसे जीना बिना किसी भी तरह की उसमें भावना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, निष्काम भाव से उसे जीना, यही है। और इसका अभी हम अगर अपने सामने जीवन में देखें तो पत्री जी की जीवनी इसमें एकदम से सही है कि उनका जन्म भी दिव्य और उनका कर्म भी दिव्य, और उनको जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान की जीवनी को तो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन
पत्री जी की तो हमारे सामने रही हैं, उन्होंने किस तरह से कार्य किया है, अपने जन्म को दिव्य बना दिया उन्होंने। तो ये चीज हमारे लिए साक्षात रूप से सामने उपस्थित है कि हम उनके द्वारा, उनकी जीवनी के द्वारा हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने अहंकार में कभी भी कार्य नहीं करना, अहंकार से मुक्त हो जाना, आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, हमेशा प्रेम और समता में रहना। सबसे बड़ी बात है कि समता में रहना। उनके आगे चाहे कोई भी पर्सन आ जाता था, वो हमेशा सबके साथ में एक समान रहते थे। हमें कहीं और दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने सामने जो पत्री जी रहे हैं, उनकी जीवनी को खोल के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। बस अपने जन्म को दिव्य बनाना है, अपने कर्मों को दिव्य बनाना है और अपने आप को पुनर्जन्म से मुक्त करना है। इस श्लोक का यही मीनिंग है। आज के श्लोक के बारे में अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मेनका जी, वंडरफुल। थैंक फ्रेंड्स, यू। यदि आप कुछ शेयर करना चाहें या कुछ पूछना चाहें मेनका जी से, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। इसी एक श्लोक में सर का एक और चैप्टर, ये श्लोक किया था हमने 4.7, यदा यदा ही धर्मस्य। इसे भी पति सर की बुक में जो उन्होंने लिखा है कि वेद व्यास, येसु प्रभु, येसु, गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर, ऐसे कई परमात्मा बार बार जन्म लेते ही रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने परमात्मा का मतलब भी बताया है कि परम स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्मा। जानने वाला सत्य यह है कि अपनी स्वयं की आत्मवृद्धि के लिए पूर्णतया अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार ही अपने आप की समय समय पर सृष्टि करते रहते हैं। हाँ, जो परमात्मा बन जाते हैं वो अपनी सृष्टि खुद अपने अनुसार करते हैं। उन्हें कर्म बंधन से वो जन्म नहीं लेते हैं। वो कर्म बंधन से मुक्त होके वो धरती पे धर्म की स्थापना के लिए, जो लोग साधक है उनकी मदद के लिए वो जन्म लेते हैं। यस। जन्म लेने से पहले हम स्वयं ही अपनी माँ की कोख को चुनकर जन्म लेते हैं। जिन माता पिता से जन्म लेना है हम उन्हें स्वयं चुनते हैं, और जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है वह भी हम ही निर्णय लेते हैं। तो याद रखें, यही है आध्यात्मिक शास्त्र। और उसका जो मुख्य सूत्र उन्होंने कहा कि ये जीवन क्षेत्र जो है वो एक नाटक क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र में अपने आप की हमें सृष्टि करते रहना है, किसी दूसरे की सृष्टि नहीं करते। यही पहला सूत्र है, यही मध्य सूत्र है और यही अंतिम सूत्र है। ये बहुत ही सुंदर है कि किसी दूसरे की सृष्टि नहीं करते, कि हम अपने आप की सृष्टि हम स्वयं करते हैं। अगर इस चीज को जान लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रही है, जैसी भी परिस्थिति चल रही है, उसकी सृष्टि करता हम स्वयं हैं। इवन इस जन्म में भी हम आए हैं तो ये जन्म भी हमारा अपना सब कुछ हमारा अपना डिजाइन किया हुआ है। इसमें कहीं किसी दूसरे का कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारा अपना ही है। जो सृष्टि है, जो रूप है, अगर हम एक औरत में है या एक मेल में या फीमेल है, जेंडर में, जिस जेंडर में है, ये भी हमारा अपना चुनाव है। ये घर परिवार जो कुछ भी है हमारे साथ में, सब कुछ हमारा ही सृष्टि किया हुआ है। यहाँ कुछ भी दूसरा नहीं है। इस कर्म का ज्ञान होना बहुत ही, क्या बोलूं मैं इसके लिए, मतलब इस कर्म को जान लेना, तत्व रूप से अपने आप को मोक्ष के रास्ते पे ले जाना है। अब मुझे तो इतनी सिंपल सी लाइन में यही समझ में आया कि वी आर द क्रिएटर्स। यस, वी आर ओनली क्रिएटर। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। कैसा लगे आज आपको श्लोक, क्योंकि ये जो आज का श्लोक था, महाभारत की जब स्टार्टिंग होती थी तो सबसे पहला श्लोक यही होता था। हाँ, यस, यदा यदा हि धर्मस्य
तो यदि कोई कुछ कहना चाहे तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। यस मीनू जी। कहना चाहे। थैंक यू मेनका जी, आपने वैसे ही हमेशा ही बहुत अच्छी तरह समझाते हो। और जो अभी बोला कि महाभारत में हम जो सीरियल देखते थे, एक्चुअली सही बात है, हमें श्लोक याद ही वहीं से हुए हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल सही है अब तो ये। रंजन सर के कहने से हमने याद होने लगे, लेकिन ये जो श्लोक तो हमें तभी से बचपन से हमें कंठस्थ हैं। हाँ तो जब भी ये सामने आता है तो महाभारत याद आती है। बिल्कुल जी सही है। ये बिल्कुल श्लोक सही। हम लोगों को तब से ही रट गए, डेली उनको सुनते थे, तब से हम लोगों ने। और महेंद्र कपूर की आवाज बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत ही आपके सुंदर श्लोक रहे आज के। सारे ही आप श्लोक बहुत आप इतने मतलब चूज करके और हमें इतने इम्पोर्टेंट श्लोक का यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह समझाते हो, एक एक को इतना अच्छे से कि मतलब हमेशा याद रहेंगे हमें। हमें दोबारा ये नहीं कह सकते कि हमें समझ ही नहीं आया। बहुत अच्छे, थैंक यू मेनका जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप लोगों के लिए ही शायद मुझे समझाया जाता है। तो आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो मेनका जी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, सुषमा जी ने अनम्यूट किया है। सुषमा जी बोलिए। माँ जी ने अनम्यूट किया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत अच्छा हाँ गीता का ज्ञान रहा है। और मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि जैसे हाउस वाइफ है हम, तो घर में काम करते हुए जैसे साफ सफाई भी करते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, जैसे मकड़ी वगैरह है, उनको मारते हैं, तो वो भी कर्म बंधन में आते हैं। हाँ देखो, पत्री सर कहते थे हमें उनका विघटन नहीं करना चाहिए जिसका हम सृजन नहीं कर सकते, ऐसा वो कहते थे। तो हम इस तरह से अपने घर में व्यवस्था करें कि वो हमारे घर में हो ही नहीं। कंटिन्यू। इस मौसम में होता ही है, कहीं हाँ ना कहीं कितनी भी सफाई रखो हो जाता है। तो कुछ ना कुछ देखो, उसका नेचुरली ट्रीटमेंट भी होता है। तो आप जितना नेचुरली ढूंढना कोशिश करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि हम उसको नेचुरली कैसे हटा सके। तो उसको वो कोशिश करें कि मैं अपना पर्सनली पहले बोलूं तो मैं भी करती थी, लेकिन जब मैंने पत्री सर का ये सुना ना, तब मैंने करना छोड़ दिया और फिर मैंने उसका नेचुरली ढूंढना शुरू किया कि हम इन्हें नेचुरली कैसे खत्म कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें, जैसे हमारे घर में वो आए ही नहीं, तो वैसा मैंने भी करना शुरू किया। और हो रहा है, जब आप उसको करना शुरू करोगे उस भाव से कि ये मेरे घर में हो ही नहीं, तो आपको मिलेगा, वैसा उपाय भी मिलेगा। वो कोशिश तो यही रहती है, लेकिन हाँ फिर भी हो जाता है। अब मैं काफी साफ सफाई रखती हूँ, कोशिश यही रहती है किसी भी जीव को हानि ना हो, लेकिन थोड़े दिन से पता नहीं कहाँ से लाल लाल चींटियां आने लगी हैं। मैंने उन्हें मारा नहीं, नेचुरली वो नीम का ऑयल डाल डाल के मैंने कहा ये नहीं आए, ये व्यवस्था की, लेकिन वो फिर भी आ जा रही है। तो सारे घर वाले कह रहे हैं गीता ज्ञान ले लेके इन्होंने तो सारे घर का वो कर रखा है, सारे घर में चींटियां आने लगी। अब मैं क्या करूं, कहते हैं इनको मारती नहीं है, तो हाँ, जबरदस्ती वो कहते हैं नहीं इनका करो कुछ, दवा वगैरह डालो जिससे ये मर जाए। अब दोनों तरफ से, इधर तो गीता ज्ञान चल रहा है तो यूं लगता है नहीं ये तो कर्म बंधन में आएगा, उधर वो नहीं करो तो घर की व्यवस्था खराब होती है, तो क्या हाँ किया जाए। नहीं, वो आपको गड़बड़ होती है। नहीं, नेचुरली इसका मिलेगा आपको। आप देखो, ऐसे स्प्रे भी आते हैं जिनको आप चींटियों को पहले आप वहां से साफ कर दो, फिर वहां पे स्प्रे करोगे तो फिर वहां पे वापस चींटियां नहीं आएगी। जैसे चींटियां आ अच्छा, रही है तो उनको आप बिना मारे भी हटा सकते हो वहां से, और उसके बाद में स्प्रे घर में ही बना के स्प्रे ऐसे करो, नेचुरल स्प्रे करो, और फिर वहां पे वापस से चींटियां नहीं आएगी। आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि पत्री सर का जब सुना कि इन चीजों का विघटन नहीं करना चाहिए जिनका आप सृजन नहीं कर सकते हो, तो हाँ ये वही बात तो, हाँ
हाँ, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और जब मैंने कोशिश करना शुरू किया तो उपाय भी मिलते गए। मैं भी थैंक यू। ढूंढती हूँ। थैंक यू। यस, थैंक यू। मैंने बहुत पहले अ, सुना था कि इनफैक्ट मेरी बड़ी सिस्टर ने ही कभी, मेरी छोटी सिस्टर छिपकली से बहुत डरती है, और मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि मारना बहुत आसान है और बचाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसको हिट कर दें या स्प्रे कर दें, कुछ भी कर दें, हमारे लिए बहुत इजीएस्ट है कि हम उनको खत्म कर दें। बट उनको अगर हम कॉन्शियसली चाहते हैं तो हमें एफर्ट भी करना होता है, और वो डेफिनेटली फिर आपके आपके ही कहेंगे कि फेवर में जाता भी है, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली एक एफर्ट कर रहे हैं। पहले मैं भी हिट वगैरह यूज करती थी, बट अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मुझे मेरे घर में अगर कीड़े आ भी रहे हैं तो इट्स ओके भैया, तुम भी रह लो, हम भी रह रहे हैं, कोई एक कोने में वो रह रहे हैं, ठीक है, बर्तन को हम एक बार और वॉश कर लेते हैं। ये मेरी इंटेंशन है, बट मैं उनको हिट से खत्म नहीं करती। तो मुझे ये पता है, हम इतनी स्टोरीज भी सुनते हैं कि हमारा कर्म तो हमारा ही है। आप इंटेंशनली करें, हाँ अनइंटेंशनली अगर कुछ होता है तो एक अलग बात है, बट इंटेंशनली अगर हमें दिख रहा है और दिखने के बाद भी हम अनअवेयर होकर उसको कर रहे हैं तो वो हमें बियर करना ही पड़ेगा। तो एक एफर्ट तो हमें करना ही है। इसके लिए मैंने जैसे चींटियों के लिए किया था कि जैसे किचन में चींटियां आ रही है तो पहले किचन के बाहर में, अपनी रसोई घर के बाहर में कुछ उनके चींटियों के लिए भोजन रख देती थी, तो चींटियां वहां आने लग गई थी फिर बाहर। फिर उसका मैंने जगह धीरे धीरे वहां से और हटाने शुरू किया। अब मैंने उसको बालकनी में शिफ्ट कर दिया धीरे धीरे करते करते। तो वाह, हाँ, उनको भोजन वहां बालकनी में देती हूँ, तो वो वही है। देखिए आपको कितना बढ़िया सॉल्यूशन मिला। तो हमारे साथ निर्मला जी का भी हैंड रेज है, और गुंजन जी ने शायद हैंड रेज किया था। हाँ जी निर्मला जी, हाँ, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना निर्मला जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लूंगी जी। हाँ, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए निर्मला जी आप। हाँ जी। नमस्ते आप सब लोगों को। और नमस्ते। कॉकरोच का तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कॉकरोच बहुत हो जाते हैं किचन में, छोटे छोटे छोटे, तो एक पोक आउट आता है, 60 रुपीज का आता है एक पाउडर। वो सिर्फ गोलियां बना के डाल दे, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, घर में एक भी कॉकरोच नहीं मिलेगा। पोक आउट एक पैकेट है, पाउडर है, उसकी गोलियां बना के डाल देते हैं किचन में, गोल गोल बनाई, कोई नुकसान नहीं करता। आपने जो किचन में बर्तन है उनके कोने में भी डाल दो, उनमें भी कोई नुकसान नहीं करता। और अपने आप कॉकरोच, लेकिन 10 दिन लगते हैं। तीसरे दिन चौथे दिन तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं, एक दो तो दिख रहा है, एक दो दिख रहा। अपने आप उनकी कुछ ऐसा उनके अंदर हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते, खत्म। वो बहुत अच्छी चीज हमें मिली, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूं, मारना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और अपने आप गायब सारे के सारे, तो हमने कहा बता देते हैं। थैंक यू बस यही। हाँ, सुषमा जी। सुषमा जी देखिए कितने सारे, क्योंकि आप कॉन्शियस थे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल गए। मिल गए, थैंक यू सही है। निर्मला जी। हाँ, यस। और महंगा भी नहीं है, 60 रुपीज का आता है एक पाउडर है बस। आराम से गोली बनाई चने की जैसी, सब जगह डाल दी और खत्म काम। चलिए, कहाँ थैंक यू वेरी मिलेगा? मच। हरी। कहाँ मिल ये जाएगा? ये अपन जो किराने की दुकान होती है ना, जिसपे एक्चुअली में बीज भंडार जो होता है ना, जहाँ इंसेक्टिसाइड का वो मिलता है सब, इंसेक्टिसाइड के लिए जो मिलता है ना, बीज भंडार जो होते हैं वहाँ, कीटनाशक दवाइयां जहाँ होती हैं तो वहाँ। ये पॉइजन नहीं होगा क्या? पॉइजन? नहीं, होगा तो वो अलग तरीके का पॉइजन है, कहते हैं उससे अपने आप ही ऐसा कुछ हो जाता है, वो आपकी किचन छोड़ के स्मेल चले से? जाएंगे। अच्छा। हाँ, सेल्फ। और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इफेक्टिव ही नहीं है, अरे तो आज तो डाला था, आज तो 8 दिन हो गए हैं,
फिर भी ओके कुछ कुछ दिख रहे हैं। 15 दिन के अंदर एक भी नहीं बचेगा, सब खत्म अपने आप। ना तो आपको मरे हुए दिखेंगे कहीं, ना कुछ कहीं, कुछ नहीं, सब गायब। ओके। तो ये बहुत ऊंची चीज मिली। हम 8 साल से इसी को आजमा रहे हैं पूरा। तो हमने कहा चलो बता देते हैं। थैंक यू निर्मला जी। ओके, सो गुंजन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते। मैम मेरे को ये पूछना था कि जो हम अभी इस चीज से जुड़े हैं, तो अभी हम सब कुछ अपने अपने उससे अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन मैम जो हम पहले कर चुके तो वो हम काफी गलत कर चुके। मतलब इवन मैं भी काफी गलत कर चुकी, मैं बताऊं तो, क्योंकि मैं गाड़ी भी चलाती थी। तो अगर सामने वो स्क्वायरल वगैरह आ जाती थी ना स्कूटी के सामने, तो वो नीचे आ गई तो आ गई, ये बच के की एज में ये सब कुछ कर चुके। तो उसका मैम क्या वो कैसे होगा फिर मैम? मतलब वो हो चुका तो फिर वो तो गलत हो चुका ना हमसे। हाँ, इसके लिए तो देखो, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता में किया, लेकिन ज्ञान आने के बाद में इस चीज का कि हम जो कर रहे हैं ये कर्म बंधन है, इस चीज का ज्ञान आने के बाद में नहीं करना चाहिए। और जो पुराना किया उसके लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए ज्यादा उस मत सोचिए। लेकिन है कि अब आप कॉन्शियसली उस चीज को फिर से रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ओके मैम, ज्यादा थैंक यू। हमें कर्म बंधन में डालते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेनका जी, क्या हम यहाँ पर अगर हमें वो रियलाइजेशन है तो हम एक फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं ना? यस, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही और हमने भी डाइसेक्शंस किए इतने। तो जब मुझे भी पता चला तो मैंने फिर वहाँ फॉरगिवनेस, क्योंकि वो हम एक एजुकेशन जो हमारा तरीका था उसके अकॉर्डिंग हमने किया, तो हम फॉरगिवनेस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अनअवेयरनेस में वो लाइफ को नो हमने खत्म किया, या जो भी व्हाटएवर हमारे थ्रू हुआ, यस, हम वो फॉरगिवनेस कर सकते बिल्कुल। हैं। आपने अगर को भी इस चीज का ज्ञान है तो आप एक ओके मैम। करिएगा। रितु जी, ये पैकेट है, देखिए, कोक आउट। कोक आउट लिखा हुआ है इस पे, दिख रहा है? 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, कॉक आउट। कोक आउट। अपने आप कॉकरोच बाहर चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। ओके, कोक आउट। और देख कहीं लीजिए। कुछ नहीं मिलता। इंडिया में कॉकरोचेस हैं, आप लोग इसे अमेजोन पे भी ट्राई कर लीजिए, मे बी आपको वहां मिल जाएंगे। और फिर पढ़ भी सकते हैं कि किस तरीके से वैसे तो वैसे तो अपन नमक मिर्ची हल्दी धनिया जहाँ से खरीदते हैं वो लोग भी रखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, किराने की दुकान वाले भी रखने लगे हैं आजकल। देखा आपने कोक आउट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। ओके, थैंक यू सो मच निर्मला जी। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर अब और किसी का कोई भी सवाल नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम ध्यान के लिए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मेका जी, मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। आप हैं आज हाँ, हमारे साथ ध्यान के लिए? नहीं, आज थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो आप निकलना चाहूंगी। अभी जाएंगे आप या हाँ, हाँ, ओके, मैं अब। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच मेनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, इतनी धैर्यता से आप लोग सुनते हो, समझते हो। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। नेक्स्ट मंडे, यस। ओके, थैंक यू, थैंक बाय। सो फ्रेंड्स, सभी लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जो भी लोग सुखासन में बैठना चाहें वो सुखासन में बैठेंगे। जो भी लोग कुर्सी पर, सोफे पर, पैरों को लटका कर या लंबा करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। कोई भी स्टिफनेस नहीं, कोई भी टेंशन नहीं बॉडी में। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करके कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद करें।
पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। अपनी हर एक जब तक ध्यान करेंगे आंखें नहीं खोलेंगे। ये सांसें ही हैं वो माध्यम जो हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा तक ले जाने का एक मार्ग बताते हैं। परमात्मा अर्थात अपने स्वयं की परम स्थिति को प्राप्त करना। हम सभी में वो परमात्मा है, हम स्वयं ही परमात्मा है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हम अंधकार में हैं, और इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें वो ज्ञान की रोशनी को जलाना है। जिस देह को मैं सत्य मान रहा हूँ, वो सत्य नहीं। जिसके भीतर वो देही है, जिसकी खोज मुझे करनी है, मुझे उस सत्य को जानना है, उस सत्य तक पहुंचना है, उस परमात्मा को पाना है, तो आंखें बंद करके बैठना है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पाने के लिए। मन के विचारों में नहीं उलझ, मन की जो लगाम है अपने हाथों में रखकर दिशा मुझे ही देनी है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और वहां तक पहुंचने में, उस यात्रा में बहुत अवरोध भी आएंगे। जिस प्रकार हम जब सफर पे निकलते हैं तो कई झटके भी लगते हैं, कभी रास्ता बहुत अच्छा होता है, कई बार गड्ढे भी आते हैं। इसी तरह से ये विचार हमें बहुत उथल पुथल के साथ विचलित ही करते हैं। हमारे भावनाएं, हमारा क्रोध, ये सब हमारे मन की स्थिति है। मैं मन की स्थिति को जानने वाला हूँ। तो अपने रास्ते को इसी तरह से समझते समझते, देखते देखते, एक दृष्टा बनकर, एक साक्षी भाव से हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहुंच जाएंगे उस डेस्टिनेशन पर। इस ध्यान की यात्रा के साथ अपने आप से जुड़े रहे दोस्तों, अपने आप को पाने।
Last 2 minutes.
धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के लास्ट 30 सेकंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, आसपास रहने वाले सभी लोगों को, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी लोगों को, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी को अपने हृदय से प्रेम और करुणा भेजेंगे। सभी को धन्यवाद कहेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने मित्रों, सबको धन्यवाद देंगे। प्रेम की वाइब्रेशन के साथ जो भी आपने ब्रह्मांड में प्रवाहित की है, प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। पूरा समय लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। जब भी आप सहज हो अपनी आंखें खोल लीजिए। पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिएगा। पानी को चार्ज करेंगे अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस देके, थैंक यू बोलेंगे, खुद भी पिए, अपने परिवार के सभी लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स। ध्यान में जो भी ऊर्जा मिली है आप उसके साथ बने रहें। जब आप सहज हो तभी वापस आए। धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।